प्यारे बच्चों, तब रघुवंश महाकाव्यम के 16 श्लोक तक हमने आपको पढ़ा दिया है। आज 17वें श्लोक से पढ़ाएंगे। देखिए 17वां श्लोक ये पेज नंबर 120 में है। देखिए प्रसंग इसका है, वन की संध्या कालीन शोभा का वर्णन इस श्लोक में किया गया है कि यानी संध्या के समय वन किस तरह का लगता है देखने में, इसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। तो देखिए सपल्वलोत्तीर्ण वराह यूथानि आवास वृक्षोन्मुख बर्हिणानि ययौ मृगाध्यासित साद्वलानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन्। अब इसका शब्द के हिसाब से अर्थ इसका देख लीजिए। श्लोकों के शब्द के हिसाब से स माने वह राजा दिलीप, पलवल माने सरोवर या तालाब, और उत्तीर्ण माने निकलना, वराह यूथानि माने जंगली सुअर के झुंड, आवास वृक्ष, आवास वृक्षोन्मुख, आवास यानी अपने निवास के वृक्षों की तरफ उन्मुख, बर्हिणानि माने मोर, ययौ माने गए, मृगाध्यासित साद्वलानि मृग माने हिरण, अध्यासित माने जहाँ पर बैठे थे, वैसे साद्वलानि माने घास, घास वाला मैदान, श्यामायमानानि माने काला हो रहा था, वनानि माने वन को, पश्यन् माने देखते हुए। तो अब इसका अन्वय देखिए बच्चों। स पल्वलोत्तीर्ण वराह यूथानि आवास वृक्षोन्मुख बर्हिणानि मृगाध्यासित साद्वलानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन् ययौ। अब देखिए स माने वह राजा दिलीप, पल्वलोत्तीर्ण वराह यूथानि, पलवल माने जंगल के तुच्छ तालाब या छोटे से तालाब से, उत्तीर्ण माने निकले हुए, वराह यूथानि माने सुअरों के झुंड, जंगली सुअरों के झुंड, और आवास वृक्षोन्मुख बर्हिणानि, और अपने आवास वाले वृक्ष की तरफ उन्मुख या जाते हुए मोर, और मृगाध्यासित साद्वलानि मृग जहाँ पर बैठे थे, मृग माने मृग हिरण, अध्यासित माने बैठे हुए, साद्वलानि माने घास का जो मैदान, यानी जिस घास पर हिरण बैठे हुए थे वो सब श्यामायमानानि वनानि पश्यन्, श्याम होते हुए, काले होते हुए, वनानि माने वन को, पश्यन् माने देखते हुए, ययौ माने गए, यानी वो जब जाने लगे। इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं कवि कि स माने वह राजा दिलीप, पल्वलोत्तीर्ण वराह यूथानि जंगली सुअर के झुंड तालाब से निकले हुए, और आवास वृक्षोन्मुख बर्हिणानि आवास वृक्ष की तरफ उन्मुख हुए मोर, और मृगाध्यासित साद्वलानि मृग जिस घास में बैठे थे वो सब श्यामायमानानि वनानि, वो श्याम होते हुए, काले होते हुए वन को, पश्यन् माने देखते हुए, ययौ माने राजा दिलीप गए, सा ययौ माने वह राजा दिलीप गए यानी वापस लौटे। अब अगला देखिए बच्चों, अगला है, अगले श्लोक में इसमें देखिए प्रसंग है, स्थूलता के कारण नंदिनी तथा राजा दोनों की गति मंथर है यानी धीमी है, यानी दोनों धीमे धीमे चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। इसके बारे में इसमें कवि ने लिखा है कि आपीन भारोद्वहन प्रयत्नात् गृष्टिर गुरुत्वाद वपुषो नरेन्द्र उभावलं चक्र तुरी रंचिताभ्याम तपोवनावृत्ति पथम गताभ्याम। इसका श्लोक के हिसाब से अर्थ देखिए बच्चों। आपीन माने स्तन के, भार माने बोझ को, उद्वहन माने उठाने या ढोने के, प्रयत्नात् माने प्रयत्न से, गृष्टि माने पहली बार जो बच्चा दी थी ऐसी नंदिनी गाय, गुरुत्वात्
माने भारीपन से, वपुषः माने शरीर से, नरेंद्र माने राजा दिलीप, उभव माने दोनों, अलंचक्रतुः माने सुशोभित किए, अंचिताभ्याम माने चाल से, सुंदर सुंदर, अंचिताभ्याम माने सुंदर, गताभ्याम माने अंचिताभ उभव माने दोनों, अलंचक्रतुः माने सुशोभित किए, अंचिताभ्याम माने सुंदर, और तपोवन माने तपोवन यानी आश्रम के, आवृत्ति पथम माने लौटने के मार्ग को, गताभ्याम माने चाल से, अपनी चाल से। अब इसका अन्वय देखिए बच्चों, गृष्टि है नरेंद्रस्य उभौ आपीन भारोद्वहन प्रयत्नात् वपुषः गुरुत्वाच्च अंचिताभ्याम गताभ्याम तपोवनावृत्ति पथम अलंचक्रतुः। गृष्टि माने पहली बार जो बच्चा दी थी, यानी कोई गाय जो पहली बार केवल बच्चा देती उसे गृष्टि कहते हैं। तो पहली बार, गृष्टि माने पहली बार बच्चा देने के कारण, और नरेंद्रश्चा और राजा दिलीप, उभव माने दोनों, यानी नंदिनी गाय और राजा दिलीप दोनों, आपीन भारोद्वहन प्रयत्नात्, नंदिनी गाय के बारे में कह रहा है कि आपीन माने स्तनों के भार को, वाहन उद्वहन प्रयत्नात् माने ढोने के प्रयत्न से, यानी पहली बार बच्चा देने के कारण नंदिनी गाय स्तनों के बोझ को ढोने के प्रयत्न से, और नरेंद्र च माने राजा दिलीप, वपुषः गुरुत्वा शरीर के भारी होने के कारण, उभव माने दोनों, अंचिताभ्याम अंचिताभ्याम माने सुंदर, गताभ्याम माने चाल से, तपोवनावृत्ति पथम अलंचक्रतुः, तपोवन के, तपोवन लौटने के मार्ग, तपोवन आवृत्ति पथम, तपोवन के लौटने के मार्ग को, अलंचक्रतुः माने सुशोभित किया। एक बार फिर से देखिए, गृष्टि है आपीन भारोद्वहन प्रयत्नात्, पहली बार बच्चा देने वाली ये नंदिनी, आपीन भारोद्वहन प्रयत्नात् स्तनों के भार को ढोने के प्रयत्न से, नरेंद्र च और राजा दिलीप, वपुषः गुरुत्वा शरीर के भारीपन के कारण, अंचिताभ्याम उभव माने दोनों, अंचिताभ्याम दोनों की, अंचिताभ्याम गताभ्याम माने सुंदर चाल, तपोवनावृत्ति पथम अलंचक्रतुः तपोवन के लौटने के मार्ग को अलंकृत किया या सुशोभित किया। एक बार फिर देखिए, गृष्टि माने पहली बार बच्चा देने के कारण, आपीन भारोद्वहन प्रयत्नात् स्तनों के भार को ढोने के प्रयत्न से, नरेंद्र च और राजा दिलीप, वपुषः गुरुत्वात् शरीर के भारीपन के कारण, उभव माने दोनों यानी नंदिनी गाय और राजा दिलीप दोनों की, अंचिताभ्याम गताभ्याम माने सुंदर चाल, तपोवनावृत्ति पथम माने तपोवन के लौटने के मार्ग को, अलंचक्रतुः माने सुशोभित किया। इस प्रकार बच्चों आज के लिए इतना ही, उसके बाद फिर आगे कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।